नमस्कार मित्रों। आज शनि अमावस्या में सुबह की राम राम। आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने जा रही हूँ कि हमारा इन प्लैनेट्स की युति से क्या असर होगा। 4 प्लैनेट तो ऑलरेडी हमारी मीन राशि में थे। आज चंद्रमा आया तो अमावस होगी, 5 प्लैनेट हो गए। शनि रात को आ जाएंगे तो 6 प्लैनेट हो जाएंगे। शनिवार को है शनि अमावस्या है। और ऑलरेडी एक बात बताऊं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो नेपच्यून पहले से ही मीन राशि में विराजमान है, जो कि बहुत स्लो चलते हैं। इसलिए इन प्लैनेट्स को हम अपने 9 प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं करते। किसी भी मनुष्य की लाइफ में ये अक्सर एक ही घर में बैठे रह जाते हैं और चंद्रमा की तरह ही इमोशनल होते हैं। बट चंद्रमा तो फिर भी बेटर होता है, वो जल्दी से 2.25 दिन में घर बदल लेता है, तो उसकी इमोशन 2.25 दिन बाद बदल जाती है। तो किसी ने डिसीजन लेना हो तो हम कहते हैं अभी 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद ले लेना। लेकिन नेपच्यून तो 80 साल वहीं बैठा है, उस घर में, उस घर के प्रति के इमोशन को नहीं बदलता। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये हम दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं, इसके लिए इतना इंटरनेट पे चर्चा क्यों हो रही है, उसकी सिंपल भाषा में आपको मैं आज बताने जा रही हूँ भी असल में है क्या। इसमें हम सिर्फ ग्रह नहीं देख रहे, जैसे सूर्य चंद्रमा आगे अमावस होगी, शुक्र और बुध पहले से विराजमान थे और रेट्रोग्रेड थे। शनि रात को आ जाएंगे, 6 ग्रह हो जाएंगे। नेपच्यून पहले से बैठा है, 7 ग्रहों की युति होने से तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। तो कुछ प्रश्न थे लोगों के कि क्या कैसा बदलाव होगा। हम सिंपल भाषा में लेके चलते हैं कि सूर्य राजा है, तो क्या है राजा का क्या गवर्नमेंट है हमारी, सबका ध्यान रखता है। चंद्रमा माँ का रूप है, इमोशन है और फ्लोइंग एनर्जी है, जल्दी से बदल जाती है। शुक्र उसमें फेमिनाइन पावर है और बुध बदलाव है मौसम का। शनि महाराज आगे मीन राशि में पावरफुली नेपच्यून के साथ, जो कि 2.5 साल तक अब यहीं विराजमान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई कंजशन नहीं हुई है, बड़ी बार हुई है, और जब भी बार हुई है तो रेवोल्यूशन आ ही है। अगर हम हिस्ट्री को याद करें अपनी, तो हमारी वो रेवोल्यूशन टाइम टू टाइम आती रही हैं। याद कर लीजिए 1964 1966 में कितना रिसेशन था, हमारे पास अनाज नहीं था खाने को। वेस्टर्न कंट्री, क्योंकि शनि वेस्ट का राजा है, वेस्टर्न कंट्री से हमने अनाज भी मंगाया था। वो वेस्टर्न कंट्री कौन सी थी हमारी? यूएस से। और उन्होंने जो अनाज हमें भेजा था वो खाने लायक नहीं था, तब रेवोल्यूशन आई थी। उसके बाद आ जाते रेवोल्यूशन। ये हिस्ट्री सबको पता है, इंटरनेट पे जाइए आपको मिल जाएगी। हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। फिर क्या हुआ? यही सेम युति हमारी 94-95 में आई, तो क्या हुआ था? दंगे, साथ इंटरनेट आ गया, जेट आ गया है, एआई आ गया, बहुत कुछ आ गया, हम नेटवर्किंग में चले गए। अब आज फिर हम उस सिचुएशन में आ रहे हैं। अब फिर बदलाव मांगता है, बहुत बदलाव मांगता है। क्यों मांग रहा है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए,